ये हमारे ग्वालियर के गौरव का विषय है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ग्वालियर नगर निगम हर वर्ष विगत 10 वर्षों से एक सम्मान आयोजित कर रही है। और इस वर्ष ऐसा कुछ हुआ है कि 25 दिसंबर को वह सम्मान समारोह कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन इससे पूर्व वह विवादों में आ चुका है। विवादों में क्यों आया है, इसी को जानने के लिए आज एक परिचर्चा शुरू की है, जिसमें देश के प्रसिद्ध गीतकार गजलकार रोशन मनीष जी साथ में हैं, एवं संजीव कुमार जी जो कि हिंदी साहित्य सभा के अध्यक्ष भी हैं, और राष्ट्रवादी चिंतक आदरणीय जगदीश गुप्त जी अपने साथ हैं, एवं देश भर के चर्चित, ऐसा कोई देश का कोना नहीं होगा जहां पर घनश्याम भारती जी के गीत ना पहुंचे हों। आप साथ में हैं, इसी पे आज एक चर्चा शुरू करते हैं कि यह कार्यक्रम जो कि 25 दिसंबर को आयोजित होने वाला है वह विवादों में क्यों आया, क्या कारण है, जिसकी शुरुआत के लिए हम रोशन मनीष जी को बोलेंगे कि क्या वाकई में यह कार्यक्रम जिसका शहर भर में विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप क्या समझते हैं? जी धन्यवाद कुलदीप जी। मैं थोड़ा इसमें आपकी बात में थोड़ा सुधार करना चाहूँगा। दरअसल इसका कार्यक्रम का विरोध नहीं है। कार्यक्रम एक जो हो रहा है वह तो हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरे विश्व में हिंदी को उसका मान दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। और वो जब प्रधानमंत्री रहे तो उनके व्यक्तित्व पर, उनकी सोच पर, उनकी विचारधारा पर उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते रहे। और जो सम्मान दिया जा रहा है वह उनके राजनीतिक रूप को ना देकर उनके साहित्यिक रूप के लिए दिया जा रहा है, जिसके लिए वह पूरी मानवता के और भारतीय चिंतन के प्रतिनिधि कवि थे, जिनकी कविताओं को सुनकर आज भी लोग अवसाद से निकलकर जीवन के युद्ध में रत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान पर नाम स्थापित करना उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। और इसके लिए ग्वालियर नगर के जो आयोजक हैं, जो हमारा शासकीय जो उसकी संस्था है हमारे नगर में उसको आयोजित करती रही है, तो ये प्रशंसा की बात है। लेकिन जो एक हम लोग इस बात के लिए उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इस बार जो जिस व्यक्ति को चुना गया है वो व्यक्ति इस पुरस्कार के योग्य नहीं है। आदरणीय, आप क्या आपकी बात से सहमत हैं कि वो योग्य हैं या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं? जहाँ तक सवाल योग्यता का है, उसके मानक अलग अलग है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक विधा है, अपना एक परंपरा है, अपना एक संसार है। वो वहाँ अनूठा हो सकता है, बेजोड़ हो सकता है, और वो निश्चित तौर पे वहाँ पे योग्य होंगे। सवाल अपने ग्वालियर का है। ग्वालियर गौरव दिवस मनाया जाता है। ये इस वर्तमान शासन व्यवस्था का अद्भुत नमूना है कि उन्होंने किसी एक निश्चित व्यक्ति के नाम पर उस पूरे के पूरे महानगर के लिए गौरव दिवस तय किया। और ग्वालियर का गौरव कौन? हमारे प्यारे अटल। अगर हम आज अटल जी के व्यक्तित्व की बात करें तो उनकी सुवास बचपन से लेकर के अंतिम श्वास तक ग्वालियर की धड़कनों की तरह बसती है। उनकी रचना संसार, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन चरित्र, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनका व्याप, हम उन सब का समग्र आकलन करके ही तो तय करेंगे कि उस परंपरा में हम किसी को दें। ये सम्मान उनके नाम पर है, किसी और के नाम पर नहीं। हम ऐसे बिल्कुल, मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है अटल जी के नाम मात्र से कोई अटल हो जाए तो मैं कहता हूँ कि वाह क्या बात है, फिर तो उसी को ही हम स्थापित करते हैं। बिल्कुल सही बात। वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस बार आस्करण अटल जी को यह सम्मान दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ठीक सा नाम है या उनको मिलना ही चाहिए? देखिए, जैसा संजीव जी ने कहा कि नाम अटल होने से कोई अटल जी नहीं हो सकता, और मनीष जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उल्लेखित कर दी कि उनका जो राजनीतिक व्याप भी था तो वो केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं थे। देश में उनकी लोकप्रियता उनके धुर विरोधियों में भी थी, और वो उन मानकों का सम्मान करते थे। और सम्मान जो शब्द है
उसका अर्थ होता है कि सम्मान, यानी उस मानक के आसपास का व्यक्ति ही वहाँ आना चाहिए। हाँ, यदि हमारे पास उस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है, टोटा पड़ गया है, तो इस भारत की धरा पर ऐसे व्यक्तियों का कोई टोटा नहीं है। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो देश की सेवा कर रहे हैं, हिंदी की सेवा कर रहे हैं। तो हिंदी की जब सेवा की बात आ रही है, ठीक है, अटल जी, आस्करण जी अपने क्षेत्र में बहुत बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनकी कविता की गंभीरता, और एक क्लिप आपने भी देखा है, आप चाहें तो दर्शकों को दिखा सकते हैं। दो बातों में बराबरी नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं एक शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरे घुटने ठीक ठाक है। जिसमें वो अटल जी से जब अपनी तुलना कर रहे हैं तो एक जगह कहते हैं कि मैं इज्जतदार आदमी हूँ। तुलना कर रहे हैं, आप जरा देखिए उसका व्यंजना में क्या अर्थ जा रहा है, और जो शब्द हैं उनके भी व्यंजना में कुछ और अर्थ जा सकते हैं, लेकिन मैं, चूंकि वो बहुत अलग अलग बातें हो सकती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है। तो अटल जी ने कभी भी, आप बताइए, कोई विरोधी उनका ये कह दे कि उसके ऊपर इस तरह की कोई छींटाकशी की हो? चलिए, उन्होंने आस्करण अटल जी ने क्या क्या बोला इस पे आगे जान लेंगे। बस आदरणीय, देखिए, ग्वालियर हमारा कई विभूतियों के नाम से जाना जाता है। उनमें तानसेन है, उनमें गालब ऋषि की तपोभूमि है, उनमें माननीय अटल जी हैं, दोहाकार बिहारी हैं, इन सबसे ग्वालियर जाना जाता है। तो अटल जी का एक ऐसा सम्मान नाम है कि हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में सर्वमान्य नाम है। और ये बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि विगत 10 वर्षों से हमारे ग्वालियर शहर का नगर निगम, जो एक संस्थान है, वो अटल जी की स्मृति में पुरस्कार देता है उनके जन्म दिवस पर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई सामान्य कवि सम्मेलन या सामान्य पुरस्कार नहीं है। ये उन अटल जी की याद में पुरस्कार है, या हम आयोजन करते हैं उनकी जन्मतिथि पर, जिन्हें देश विदेश में बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ जाना जाता है। और एक राजनेता के रूप में तो वे प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन एक गीतकार और एक पद्यकार, छंद के कवि के रूप में भी उनकी मान्यता है। तो अगर हम उनकी स्मृति में कोई पुरस्कार देते हैं तो उनके सोच, उनके भाव, उनकी धारा को देखते हुए हमें पुरस्कार देना चाहिए। जैसे उनकी धारा थी राष्ट्रभक्ति, जैसे उनकी हिंदी में लिखते थे, छंदबद्ध कविताएं लिखते थे, तो हमारा चुनाव किसी ऐसे कवि के लिए होना चाहिए। और एक हद तक पिछले जो पुरस्कार दिए गए, 9-10 पुरस्कार, उनमें काफ़ी इस बात का ध्यान भी रखा गया। जैसे कि ग्वालियर के शहबाज सत्यार्थी को दिया गया, संतोष आनंद को दिया गया, जो अपनी राष्ट्रभक्त कविताओं के लिए जाने जाते हैं पूरे देश में। डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिया गया, जो हिंदी के गीतों के स्वनामधन्य हस्ताक्षर हैं। सोम ठाकुर को दिया गया। तो ये पुरस्कार अगर किसी इसी तरह की विधा में या इसी तरह की धारा में दिया जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव किया गया है आस्करण अटल जी का, वो अपनी विधा के बहुत बड़े कवि हो सकते हैं हास्य बन के, लेकिन उनको हम अटल स्मृति पुरस्कार में ये बिल्कुल गले नहीं उतरती। और हालांकि ऐसी 1-2 चूकें पहले हुई हैं, जैसे आपके अशोक चक्रधर को दे दिया गया, सुरेंद्र शर्मा को दे दिया गया, बिल्कुल। तो ये चूकें हुई। लेकिन इस बार मुझे लगा, या हम सब लोगों को लगा, कि ध्यान आकर्षण कराना चाहिए। भले ही हम विरोध न करें, लेकिन हम ग्वालियर के है ही नहीं। हाँ, ग्वालियर के बड़े लोगों के बीच में हम इस बात को लाएं कि अटल जी, जिनकी जन्मभूमि रही, एक हद तक शिक्षा दीक्षा भी यहाँ हुई, और कर्मभूमि लखनऊ रही, और उसके बाद पूरा देश उनकी कर्मभूमि रहा। ऐसे अटल जी, हमारे ग्वालियर के प्यारे अटल जी की याद में जो हम स्मृति पुरस्कार देते हैं, वो कम से कम चुनाव करके दें कि हम उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी राष्ट्रधारा और उनका जो एक मानक है, उस मानक के अनुरूप दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस बार का जो चुनाव है वो मतलब मेरे गले नहीं उतरता, और निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भाई साहब, जैसे आपने कहा, मैं इस बात में थोड़ी सी आपकी बात को बढ़ाना चाहूँगा। आपने कहा कि जो नाम लिए, मैं इस पर एक और विचार में जाऊँ कि जो 5 नाम जो अच्छे जो आपने गिनाए,
जिसमें सेवा सत्यार्थी जी थे, सोम ठाकुर जी थे, या संतोष आनंद जी थे, उसके बाद में सोम ठाकुर। हाँ सोम ठाकुर जी थे, और सत्यानंद सत्यन जी थे। ये सभी नाम सुझाने वाला व्यक्ति जो था वो एक हास्य कवि थे, ग्वालियर के माने प्रदीप चौबे जी ने किए। तो हास्य कवि होते हुए भी उन्होंने अटल जी के सम्मान का मान रखा, और उसी स्तर के कवियों को उन्होंने इसके लिए प्रपोज किया, उनका नाम दिया आयोजकों को, और वो लाए गए। लेकिन जब से एक अन्य विचारधारा के एक गंभीर कवि को दिया गया, तब से ये देखिए चुनाव में क्या विसंगतियाँ हुई। सबसे पहले अशोक चक्रधर, अशोक चंद्र बिल्कुल आपने कहा निश्चित तौर पर वो अपने विधा के श्रेष्ठ कवि होते हैं, लेकिन उनकी धारा जो है वो राष्ट्रवादी धारा नहीं है, वो छंद के कवि नहीं है, वो गीतकार नहीं है। तो अगर अशोक चक्रवर्ती को सम्मान दिया होता तो वो सम्मान आप काका हाथरस से सम्मान दीजिए, आप प्रदीप चौबे सम्मान दीजिए, लेकिन अटल जी का सम्मान उनको नहीं दिया जाता। अगला सम्मान फिर वही होता है कि सुरेंद्र शर्मा जी को। सुरेंद्र शर्मा जी बिल्कुल निर्बाध रूप से हास्य के श्रेष्ठ कवि हैं, लेकिन ये हास्य का सम्मान नहीं है। बिल्कुल। और इस बार तो अति ये है कि जो व्यक्ति अटल जी का विभिन्न मंचों पर मजाक उड़ाता रहा है, उनके चरित्र पर, व्यक्तिगत चरित्र पर लांछन लगाए हैं, उनके शारीरिक असमर्थताओं पर मजाक बनाए हैं, ऐसे व्यक्ति को अटल सम्मान नहीं। जैसे सर जैसे एक आप यूट्यूब पर लगातार उनके देख सकते हैं, जिस तरह की बात अभी भाई साहब ने बताई थी कि मैं अटल जी से तुलना करते बताया कि उनके नाम के आगे अटल लगता है, मेरे नाम के पीछे अटल लगता है, लेकिन कुछ और असमानताएं भी हैं, जैसे मैं बाल बच्चेदार, शादीशुदा और इज्जतदार आदमी हूँ। ये इज्जतदार शब्द क्या है? व्यंजना में बहुत ही, इसका मतलब क्या है कि अटल जी इज्जतदार आदमी नहीं थे। ये पहली बात है। इसमें विरोध की कई जो हमारा सहमति है, जो हमारा दर्द है, वो ये एक पहली बात तो है कि आजकल अटल बिल्कुल योग्य नहीं है इस सम्मान के। वो उनको जो सम्मान देना है, एक नगर निगम एक हास्य कवि का आयोजन, कवि सम्मेलन का आयोजन करें, किसी भी बड़े व्यक्ति, अगर हास्य कवि यहाँ पे सांस्कृतिक चाचा जी हुए हैं, प्रदीप चौबे जी बहुत अच्छे और विश्व भर में अपनी पहचान बनाने वाले, उनके नाम पर आप आजकल अटल को दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अटल जी के नाम पर का सम्मान उनके अपमान करने वाले व्यक्ति को, सही बात। ये वाली बात सुरेंद्र शर्मा जी के नाम आने पर भी हुई थी तब, लेकिन इसका हमने ध्यान आकर्षण नहीं कराया, न उसका विरोध किया, क्योंकि कई मामलों में वो गंभीर व्यक्ति हैं, हास्य करने के साथ भी गंभीर, तो तब विरोध। लेकिन इस बार तो वो व्यक्ति है जो अटल जी का विभिन्न मंचों पर अपमान करता रहा है। आप उसकी क्लिप दर्शकों को दिखा सकते हैं। ये संस्थागत त्रुटि है, इसमें विचार करना होगा हमें कि जब किसी संस्था के साथ कोई पुरस्कार जुड़ा होता है, कोई सम्मान जुड़ा होता है, तो उसके निश्चित तौर पे कुछ मानक होते हैं, मानकीकरण होना चाहिए किसी भी सम्मान के लिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। हम व्यापक दृष्टि से विचार करें, क्या वो माप बिंदु उस तरीके के हैं, क्या वो उन सारे के सारे मान बिंदुओं पे आता है, तब हम उसका नाम करें। और अगर ऐसे नाम 4-5 उन्होंने लिए होंगे, उनमें अगर आस्करण अटल जी का नाम आता है, निर्विवाद तौर पर उन्हें दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। पर क्या देश ऐसे वीर ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे रचना धर्मी तो अभी हैं मुझे ऐसा जो ग्वालियर में ही निकल आएंगे, पूरे भारत देश की तो बात बहुत दूर की है। इस पर कुलदीप जी एक आपत्ति वाली बात और बिंदु भी है। दरअसल जो व्यक्ति ये जो नाम रखता है, क्या उसने एक से अधिक नाम रखे? क्या वो अपने प्रभाव का गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है? क्या उसे पूरे विश्व भर में या पूरे भारत भर में एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो धारा करी है? जानबूझ के उसका प्रयास है कि राष्ट्रवादी धारा को खत्म किया जाए, ग्वालियर के कवियों के मन में या बाहर के कवियों के मन में ये स्थापित किया जाए कि ग्वालियर में स्त्री कविता होती है, अटल जी इस भांति के कवि थे। कि मैं पूछना चाहता हूँ कि अटल जी हास्य कवि थे क्या चुटकुलेबाज थे? अगर चुटकुलेबाज थे तो आजकल अटल निश्चित रूप से बहुत अच्छा नाम है, लेकिन अगर नहीं तो हमें हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि दूसरी आपत्ति है कि जब उसमें 2 स्थानीय व्यक्तियों का नाम रखा गया कवियों को लेने का, तो पूरे ग्वालियर में हमारे माननीयों को, जो उसमें आयोजक की कमेटी के जो निर्णय करता थे, उनको आदरणीय का नाम नहीं आया। आनंद पाल सिंह आनंद हैं, उनकी 80 किताबें हिंदी में हैं। आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी हैं, राजेश शर्मा जी जिन्होंने पूरे दुनिया भर में जो है गीतों को स्थापित किया है। ऐसे तमाम नाम धन्य कवि हैं जो इसकी योग्यता रखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो नाम सजेस्ट कर रहा है उसमें स्वयं का जो एक उर्दू का स्थापित कवि है और उसके बाद में एक अन्य कवि का जो उर्दू का स्थापित कवि है, क्या हिंदी के कवियों के रूप में उर्दू के कवियों को रखना ये बात स्थापित करना है कि ग्वालियर से हिंदी कविता खत्म हो चुकी है? नहीं, हिंदी कविता ग्वालियर से खत्म नहीं हुई है, अभी स्थापित नाम है, उनको रखा जाना चाहिए। और ये जो एक व्यक्ति के जो एक उसका एक मिशन टाइप से है कि वो लगातार कई सालों से जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है, अशोक चक्रधर को, सुरेंद्र शर्मा को, अब आशाकरण अटल को, अगली बार वो किसी को। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई नृत्य का बड़ा पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो आप पर जैसे मृणाली सारा भाई हैं,
और एक तरफ सत्ता चौधरी हैं, तो क्या लोकप्रियता के आधार पर हम सत्ता चौधरी को कोई कथक बिरजू महाराज पुरस्कार दे सकते हैं क्या? लोकप्रियता आधार नहीं है, श्रेष्ठता आधार है, श्रेष्ठता और और कम शास्त्रीयता। शास्त्रीयता। और कम से कम जिस नाम के ऊपर पूरा विश्व एक मत है, कि जैसे अभी सुधांशु जी अभी आए थे, उसी अटल सभागार में उन्होंने यहाँ से बात स्टार्ट की कि मैं यहाँ अटल जी की कर्मभूमि से अटल जी की जन्मभूमि में आया हूँ। इसी अटल सभागार में लगभग 1 महीने बाद अटल सम्मान आयोजित होगा, और उन्होंने प्रकटता पड़ी कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, यहाँ से बात स्टार्ट की। इस धारा के कवि थे, और बाद में हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लित्त मटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वहाँ पर क्या अब ये कविताएं गूंजेंगी? अब ये कविताएं गूंजेंगी कि अटल जी और मुझ में ये अंतर है कि अटल जी तो उनके नाम के आगे अटल लगा है, और हाँ ये अंतर भी है कि मैं शादीशुदा, बाल बच्चेदार और इज्जतदार आदमी हूँ। ये प्रश्न है बस। वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये कार्यक्रम नगर निगम नहीं कर पाती, नगर निगम मात्र आर्थिक सहयोग करती है, एक कोई समिति है उसके माध्यम से होता है ना। तो पूरा नगर निगम को इसमें लिप्त मान लिया जाए तो ऐसा नहीं है। चयनकर्ताओं को समझना चाहिए कि किन लोगों का चयन कर रहे हैं, और उसका जो निर्णय लेने वाले लोग हैं वो भी ठीक होने चाहिए, जिनकी ओर आपने इशारा किया। मैं यहाँ पर तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि उसमें पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि लोगों को, सामान्य लोगों को, हम जैसे सब साहित्य से जुड़े लोग हैं, किसी को नहीं पता कि इसके चयनकर्ता कौन है। दूसरी बात यह है कि नगर निगम की जो बात आपने कही, नगर निगम का वास्तव में कोई दोष नहीं है, न उसके अधिकारियों का, पदाधिकारियों का। ये बात पहले भी आई कि जो कुछ भी हुआ है वो सलाहकारों ने दिया है, और वो सलाहकार वहाँ कैसे सेट हो गए ये उनकी अपनी योग्यता हो सकती है ना, उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि इससे केवल ग्वालियर की हानि नहीं हो रही, हानि उनकी भी होगी जिन्होंने उन सलाहकारों पर विश्वास किया है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी भी हानि होगी। क्यों? क्योंकि वो उनके बारे में भी लोग, ये सलाहकारों का कोई दोष नहीं मानता। लोग कहेंगे निर्णय पर हस्ताक्षर किसके हैं? छवि उसकी, अटल जी की छवि को तो वो डेंट कर ही रहे हैं, उस व्यक्ति की भी छवि को डेंट होगा जिसके उस पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। और परिषद में ये निर्णय मान्य हुआ है, परिषद की विज्ञप्ति के साथ अखबार में आया है कि इस बार का अटल सम्मान आजकल अटल को नगर निगम की विज्ञप्ति में आया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पैसा नगर निगम का लग रहा है, तो नगर निगम का जो पैसा है वो सार्वजनिक पैसा है, वो जनता के टैक्स का पैसा है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें हम सबकी खून पसीने की कमाई लगी हुई है। और दूसरी बात यह भी है कि उसमें जिस व्यक्ति को दिया रहा है, कम से कम वो हमारे समाज, आप एक 10वीं के छात्र को जो हिंदी में अच्छा काम कर रहा है, हम स्वयं माला बना के आएंगे उसे देंगे। आजकल अटल बिल्कुल नहीं, जो हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति, हमारे मानव व्यक्ति, हमारे आदर्श व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, उसको हम ग्वालियर में नहीं आने देंगे, उसको हम मंच पर नहीं चढ़ने देंगे, उसको हम कविता पाठ नहीं करने देंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि ये नगर निगम केवल फंडिंग करता है, फंडिंग करता है, इसका अर्थ ये नहीं है वो केवल पैसा देके और आला घट जाता है। ये पूरा कार्यक्रम नगर निगम का ही माना जाता है, उसी की विज्ञप्ति निकलती है, उसी के नाम से जाता है। तो जाहिर है कि उसका इतना हस्तक्षेप होना चाहिए कि इसे करने वाला व्यक्ति, मनीष भाई ने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी बात, कि जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा कि हमारे अटल जी जो ये जांच का विषय होना चाहिए, जो जांच का विषय होना चाहिए, जो छंद के कवि थे, जो राष्ट्र धारा के कवि थे, और उनको, उनके इस पुरस्कार को इस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है या अपमानित किया जा रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो बिल्कुल उसके लायक नहीं है। और इसके अलावा ये भी कि उस कार्यक्रम में जिन कवियों को बुलाया जा रहा है वो कभी भी हमारे कम से कम छंदबद्ध कविता के, हिंदी के, शुद्ध हिंदी के कवि होने चाहिए, ना कि चुटकुलेबाज और ना कि उर्दू के कवि। तो ग्वालियर से अगर किन्हीं व्यक्तियों का चयन किया भी है, वो अपनी शायरी में, अपनी गज़ल में बहुत बड़े हो सकते हैं, उन्होंने ग्वालियर का नाम किया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए भी उपयुक्त नहीं है। आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। निदा फाजली अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, रहे, आज भी हैं। बहुत बड़े बड़े लोग उनकी जो है शायरी को कोट करते हैं, अभी मोदी जी ने भी किया था। लेकिन जब वो यहाँ आए थे एक बार ग्वालियर मेले में, और उन्होंने एक
बयान दिया था अटल जी मुखौटा, उसको लेकर के जो विवाद हुआ उसका परिणाम उस समय के जो मेला अध्यक्ष थे उन पर भी प्रभाव आया था। बिल्कुल। तो जिस तरह के जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो शायद वो अगले साल उनको मुक्त कर दिया था। तो इसी प्रकार का तो ऐसा ही तो नहीं कि वो कहीं दोनों तरफ खेल हो रहा हो, हाँ। है ना। मुझे तो लोग भरोसा कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हीं इस के तरह साथ के चोट हो रही सलाहकार हो। को इस तरह की चयन समिति से बाहर करना चाहिए, और ना केवल इस चयन कार्यक्रम से, बल्कि इस ग्वालियर की जितने भी सरकारी कार्यक्रम है, जैसे मेले में हमेशा जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सलाहकार वही व्यक्ति होता है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर उर्दू में एकता की बात है तो एक लोकतांत्रिक होना चाहिए, एक कमेटी होना चाहिए साहित्यकार। यहाँ पर ग्वालियर मतलब जो है खान है हीरो की, तो उसमें से 4-5 नाम होने चाहिए। एक लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए कि ये लोग नाम करेंगे, उसमें से इसमें एक ही व्यक्ति क्या करता है, फिर वो इवेंट केवल शुरू होता है कि वो अपना स्वार्थ साधने के लिए इस प्रकार के लोगों को नाम सुझाता है, ताकि वो मतलब पैसा नगर निगम का है, पैसा मेले का है, पैसा आम जनता की गाड़ी कमाई का है, और इसके आधार पर संबंध दूसरा व्यक्ति पैदा कर रहा है और ऐसे अयोग्यों को हमारे सामने रख रहा है, जिससे हमारे आजकल के बच्चे सीख रहे हैं कि कविता का मतलब ये होता है। अभी मैं वेद प्रसूति कविता बोल रहा था कि आजकल की लड़कियां गजब ढा रही, पिज्जा लेवे जा रही, जीजा लेके आ रही, ये हमारे बच्चे सीख रहे हैं। ये हर्षवर्धन अटल जैसे कवियों का प्रभाव है। तो अब वो खूब करें, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम अटल जी के नाम पर ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर। देखिए, अटल जी एक ऐसे साहित्यकार थे जिनके मानक बहुत ऊंचे थे, चाहे वे अपनी संस्कृति को लेकर के हों, संस्कार को लेकर के हों, व्यापकता को लेकर के हों। उन्होंने कभी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया, और उसका अनुपालन वास्तव में, मैं राजनीतिक बात तो कर नहीं सकता, करना भी नहीं चाहता, लेकिन जो लोग वहाँ हैं उन्होंने भी उन मान बिंदुओं का व्यक्तिगत जीवन में पालन किया। वो भी कोई पार्टी के स्तर पर ग्वालियर के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इस बात की प्रशंसा महापौर जी बिल्कुल करना पड़ेगी, बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। और वो चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, तो मुझे लगता है कि उनका अधिकार भी है कि वो जो तय कर रहे हैं वो जनता का अधिकार है। तो ये हम जनता के नाते उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई आपने जो तय किया है उस पर, इस बात पर भी विचार कर लीजिए जो हमें विचार लग रहा करना है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर वो नाम प्रस्तावित भी हुआ है तो अगर कोई गलती होती है और हम संज्ञान में कोई बात लाई जाती है तो परिषद की बैठक पुनः बुलाई जा सकती है। पुनः कुछ लोगों की सहायता से हिंदी साहित्य सभा से आप लिखते हैं, माननीय कुमार संजीव जी हमारे बीच बैठे हैं, उनको दायित्व सौंपिए, उनको भी कमेटी में लीजिए, दायित्व ना सौंपें, उनको कमेटी में लें, तो वो बताएंगे कि भाई ग्वालियर में हिंदी कवि ये हैं। भाई वो पूरी अटल जी भी मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा के साहित्य मंत्री रहे हैं। तो जिस सभा में साहित्य मंत्री बोल रहे हैं उसी साहित्य सभा से कोई बातचीत नहीं हो रही है, और एक उर्दू का कवि उसको बैठ के बना रहा है। और पूरे अकील नोमानी जो प्योर उर्दू के कवि हैं, ऐसे पिछले आयोजन देख रहे हैं आप, तो आधे नाम उर्दू कवियों से भरे पड़े हैं। क्या हिंदी कवि सम्मेलन में उर्दू, मेरा ऐसा नहीं उर्दू हिंदी का कोई विभेद नहीं, मैं स्वयं उर्दू का साहित्यकार हूँ, मेरी उर्दू में 2 किताबें हैं और जिनमें मुझे उर्दू काफी और मध्य प्रदेश का दुष्यंत कुमार अवार्ड मिल चुका है। लेकिन बाद में कह रहा हूँ कि हिंदी और उर्दू की बात नहीं है, बात यह है कि जब जिस व्यक्ति के नाम पर हो रहा है उस व्यक्ति की विचारधारा से मेल खाने वाले व्यक्ति इस कवि, ये मात्र जैसा आदरणीय कहा कि केवल कवि सम्मेलन नहीं है, एक विचारधारा का सम्मान है, एक ग्वालियर की गौरव की बात है, इसलिए उसी तरह के लोग आने चाहिए जिस तरह की उनकी विचारधारा थी। इतनी सी बात। चिंता हमारी और नगर निगम की दोनों की एक ही है कि ग्वालियर का गौरव बढ़ना है। अब उसमें कहीं कोई झोल हो रहा है, कोई खेल हो रहा है और उनके ध्यान में नहीं आ पा रहा, तो ये हमारा ध्यान आकर्षण है बस। ऐतिहासिक ग्वालियर की पहचान पूरे देश में एक कला, साहित्य और संस्कृति की नगरी है, और वहाँ से जो अटल पुरस्कार दिया जा रहा है तो उसकी अपनी एक गरिमा है, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, पूरी दुनिया से पुरस्कार देख रही है, अस्मिता है। तो कहीं उस अस्मिता को, उस प्रतिष्ठा को, उस गरिमा को तो ठेस नहीं पहुँचाई जा रही है, अनचाहे में या चाहे में, जैसे भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर इस तरह की रूपरेखा चल रही है, इस तरह की कार्यविधि चल रही है, तो हम जैसे समझदार लोगों को या जो भी जागरूक लोग हैं, या जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, समाज सेवक हैं, उनका ये दायित्व बन जाता है कि कम से कम वे अपनी बात उठाएं, जनता के बीच में रखें, और नगर निगम और उसकी आयोजन समिति को ये सोचने के लिए विवश करें कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उस पर पुनर्विचार किया जाए, और अगर उसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है तो अभी तो समय है, निसंदेह ऐतिहासिक तथ्य है
कि जब भी किसी संस्कृति के मान बिंदुओं पे हमला होता है तो वो संस्कृति पराभूत हो जाती है या किसी न किसी तरीके से अवनति के शिकार हो जाती है। ऐसे में जब अपने सामने ही सांस्कृतिक मान बिंदुओं पे अगर ठोस लगती दिखती हो तो हमें उसे रोकना टोकना ये हमारा नैतिक दायित्व है। साहित्यकार वैसे भी इस पूरे के पूरे साहित्यिक परंपरा में कहा जाता है ना कि वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, तो निश्चित तौर पे हमें अपने उस नैतिक दायित्व का पालन करना है। और इसके लिए अगर आवश्यकता भी पड़ती है कि किसी मानक के तहत हम किसी प्रक्रिया को निरस्त करते हैं तो ये सर्वमान्य होना चाहिए और उसको बताना भी चाहिए वहाँ तक कि हमने आपका इन बिंदुओं के कारण मानक तय किए थे और वर्तमान के मानक ये कहते हैं कि ना, ये स्वीकार योग्य नहीं है। निसंदेह उन्हें भी आपत्ति नहीं होगी और मैं चाहूँगा कि आस्करण अटल जी स्वयं मंच पर आकर के स्वीकार करें कि मैं उस धारा में ना होने के कारण वो बड़े हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, नहीं, मैं इस पुरस्कार योग्य नहीं हूँ, तो उनका स्वागत है और वो कविता इस मंच पर कविता पाठ भी ना करें और सम्मान को निश्चित तौर पे उन्हें छोड़ देना चाहिए। वे निश्चित तौर पर बड़े हो जाएंगे यदि वे स्वयं कहते हैं कि मैं इस अवार्ड के योग्य नहीं हूँ। व्यक्तिगत स्तर पर वो बहुत बड़े हो जाएंगे। उन्होंने तुलनाएं जैसी की हैं ना, उस तुलनाओं से मुझे तो नहीं लगता कि आस्करण अटल जी को ये स्वीकार करना चाहिए कि इतने अतुलनीय व्यक्तित्व को इस प्रकार का पुरस्कार लें। देखिए, एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन ग्वालियर में संगीत समारोह, तानसेन संगीत समारोह होता है। क्या ये उचित होगा कि हम तानसेन का पुरस्कार किसी फिल्मी गायक को दे दें? बिल्कुल नहीं। या किसी हल्के फुल्के गायक को दे दें जो मंच पर गाता है? हमें उनके स्तर को, उनकी गरिमा को, उनके ग्रेड को देखकर ही बुलाना पड़ेगा। शास्त्रीय संगीतकार को ही दिया जाता है। तो ये पुरस्कार भी अगर नगर निगम ने शुरू किया है विगत 10 वर्षों से, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस पर उन्हें फिर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और ये साहित्यकार का दायित्व है। महाकवि दिनकर जी ने कहा भी था कि जब जब निर्णयकर्ता भूल करते हैं तब साहित्य उनको निर्णय करने की शक्ति देता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये हम लोगों का निवेदन है कि जो भी इसके निर्णय करता है, जो भी संयोजक हैं, जो भी इसके आयोजक हैं, वो इस पर पुनर्विचार करें। परिषद की बैठक पुनः हो, उसमें जिस व्यक्ति को सम्मान दिया जाना है उस पर पुनर्विचार हो। कई संस्थाओं से, और जो मानक संस्था है वो मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा है, उनके अध्यक्ष महोदय हमारे बीच बैठे हैं, उनको समिति में रखा जाए और ग्वालियर से लिए जाने वाले नामों पर यह रखा जाए ध्यान कि वो हिंदी को और हिंदी की गरिमा को बढ़ाने वाले व्यक्ति हों, तो उन्हें आमंत्रित किया जाए। अन्यथा जो व्यक्ति है, मैं तो कह रहा हूँ जिन व्यक्तियों को ग्वालियर से आमंत्रित किया उन्हें भी नैतिक आधार पर कहना चाहिए कि हम इस धारा के कभी नहीं है, इसलिए हम कभी। और मेरे को आश्चर्य की बात ये लगती है, जो व्यक्ति सलाहकार है वो स्वयं का नाम ये जानते हुए कि उसने पूरे जीवन में एक पंक्ति हिंदी कविता की लिखी है, वो स्वयं का नाम प्रस्तावित कर रहा है। इससे ज़्यादा जगह मतलब जरा सा भी नैतिक दायित्व बोध उस व्यक्ति में अगर है तो उसे स्वयं आगे कहना चाहिए कि ना तो मैं इस व्यक्ति, मैंने चूंकि इतना गलत काम, घृणित काम किया है, तो मैं तो एक तो इस पद से त्याग पत्र देता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ उन श्रेष्ठ कवियों को जो आए और उन संस्थाओं को कि वो इसमें सहयोग करें और हमारा पथ प्रदर्शन करें। और उसे स्वयं इस बात के लिए कहना चाहिए मुझसे भूल हुई है, मैं ग्वालियर से, ग्वालियर की जनता से, नगर निगम से और समस्त कवि समुदाय से क्षमा मांगता हूँ कि मुझसे भूल हुई। अगर ऐसा नहीं करता तो मैं समझता हूँ उस व्यक्ति में नैतिक दायित्व बोध है ही नहीं, उसमें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बाहर का आया हुआ व्यक्ति ग्वालियर की गौरव का जो मान मर्दन कर रहा है उसे स्वेच्छा से छोड़ना पड़ेगा। और मैं इसका आपके लिए बिल्कुल ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि कृपा करके जो आयोजक हैं, जो समिति है, वो अपनी बैठक को पुनः बुलाए और पुनः बुलाने में विचार करें, सर्वमान व्यक्तियों को बिठाकर उनसे सलाह ले और एक पैनल बनाए और उसमें कई सारे नाम रखे जाएं और उन नामों पर उनकी क्लिप देखकर, उनकी वीडियो क्लिप देखकर उनकी कविताओं को आकलन करें और आकलन करने के बाद ना एक काम 3 दिन में हो सकता है और उस व्यक्ति को आमंत्रित करें, जिनसे बात होती है जो स्वेच्छा से अपना सहमति दे उसको आमंत्रित करें। और जो ग्वालियर से कवि ले जा रहे हैं वो ग्वालियर के श्रेष्ठ उसके धाराई कवि हों, तो ये काम स्वागत हो गया। अन्यथा ये जो हमारा विरोध है, जो हमारी असहमति है वो रहेगी और हम इसका अपने स्तर पर हम विरोध करेंगे। अभी तो ये भी नहीं मालूम, हमारे संज्ञान में ये भी नहीं है कि इसमें पुरस्कार किसको दिया जाए, इसका चयन किस आधार पर होता है, मानक क्या है, उसके मानक क्या है। क्योंकि अगर ऐसा है, नगर निगम के कार्यक्रम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो एक समिति बना दी जाए, उसमें एक साहित्यकार हो, एक गीतकार हो, एक पत्रकार हो, एक अलग अलग विधाओं के लोग हों और वो बैठ के तय करें कि भाई इसको एक पुरस्कार दिया जाना है, और ना कि एक व्यक्ति ये तय करे। अगर एक व्यक्ति ये तय कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझकर, जो बाहर का व्यक्ति है वो जिसके हाथ में है वो ये तय कर रहा है, तो इससे हमारी ग्वालियर की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। हमारे ग्वालियर का जो एक मान है पूरे देश में साहित्य, संस्कृति के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति वो जानबूझकर ऐसा काम कर रहा है कहता कि हमारे ग्वालियर की जो छवि है, जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो। तो इसके लिए एक
समिति का गठन किया जाए जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग हों और 1-2-3 लोग उसमें साहित्य के हों, वो तय करें कि ये इसको ये पुरस्कार दिया जाना है। नौकरशाही नगर निगम में क्या है, नौकरशाही है, उन्होंने किसी आदमी को दे दिया भाई कर लो, तो वो उस पर विचार तो करो कि किस व्यक्ति को दिया गया है और वो क्या कर रहा है, इस पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम जो जागरूक नागरिक हैं, हम सलाह देने के लिए तैयार हैं। लोग हैं, हाँ हम लोग सलाह देने के तैयार हैं। हाँ, सलाह हमें देने के नगर निगम लिए आमंत्रित करें, हम बताएंगे कि इस धारा के कवि कौन कौन है देश में, इस धारा के कवि ग्वालियर में कौन कौन है। अगर उस पर निगम को आपत्ति हो, उसमें आयोजकों को कोई आपत्ति हो, उनकी निर्णय समिति को आपत्ति हो कि उन नामों से श्रेष्ठ नाम नहीं है या इसमें, तो उनमें हम कई सारे नाम देंगे, उनमें से एक का चुनाव वो कर सकते हैं। इस आयोजन में जिन स्थानीय ग्वालियर से जिन 2 कवियों को लिया गया है काव्य पाठ के जी। लिए, आप ये देखिए कि ना तो वे हिंदी के कवि हैं, ना वे हिंदी के गीत लिखते हैं, कैसे नौ- आनंद का नौ- विषय है नौ- आज। और बस ऐसा लगता है कि बहुत छांट करके इनका चुनाव किया गया है 2 व्यक्तियों का, कि उपकृत जो- करना, पूरा उपकृत करने का हाँ, सवाल है कि जो बिल्कुल इसके अनुरूप नहीं है उन्हीं लोगों को लिया जाए। तो ये सारा कार्यक्रम, पुरस्कार किसको दिया जाए, कौन काव्य पाठ करे, कहीं ऐसा सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा जो हमारी ग्वालियर की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। इस प्रोग्राम में जो स्थानीय लोग लिए गए वो भी अनुरूप नहीं है और जिनको सम्मान दिया जा रहा है वो भी वो भी अनुरूप नहीं है। तब फिर हाँ। नगर निगम को इस पर विचार करना चाहिए, एक बार पुनः चिंतन करना चाहिए कि अटल जी के नाम पर दिए जाने वाला सम्मान उनके अनुरूप हो। और अभी समय है, अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, तो नगर निगम के पदाधिकारी इस पर एक बार पुनः विचार कर सकते हैं, जिससे यह गरिमामयी कार्यक्रम की गरिमा बनी रहे। बहुत अच्छा। नमस्कार। नमस्कार।